डे ट्रेडिंग इंट्राडे में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों आपको लॉस हुआ है तो ये चार बातें जरूर ध्यान से सुन लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। देखिए, जब भी आप बहुत बड़ी फेलियर को फेस करते हैं या बहुत बड़े लॉस को फेस करते हैं, उस वक्त आप इतने वल्नरेबल हो जाते हैं कि आप कुछ भी सुनना, सोचना, समझना नहीं चाहते। इतना बड़ा झटका लगता है कि कुछ भी समझने की ताकत या बैलेंस हमारा खत्म हो चुका होता है। लेकिन खास तौर पे ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं आज टाइम निकाल के, क्योंकि इस वक्त कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अगर मार्केट में सही डायरेक्शन में पोजीशन बनाई तो वो लोग बहुत अच्छा पैसा बनाए होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है अधिकतर लोगों के लिए। और उल्टी पोजीशन बनाई होगी, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पहले हमको प्रॉफिट हुआ है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर उस प्रॉफिट की वजह से हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं और उस गलती की वजह से जो प्रॉफिट आपको हुआ था वो प्रॉफिट चला जाता है। हो सकता है उसका 3 गुना 4 गुना आपको लॉस हो गया हो और आप अपने आप को कोस रहे हो। इस वक्त कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी 4-6 महीने के अंदर लॉन्ग करेक्शन आता है, 90% जो नए नए ट्रेडर आए हैं वो बाजार को छोड़ देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मैं नाम भी लेना नहीं चाहता। क्या इस तरह की कोई स्थिति है? देखिए दोस्तों, मैं पंकज जैन आखिर तक बात करने वाला हूं कि ये चार बातें जो सबसे ज्यादा आपको सोचनी है वो क्या जरूरी है। देखिए, अभी जब सबसे ज्यादा लॉस हो गया है तो ये वो टाइम है जब आप पूरी तरह अवेयर है। जब हम दर्द में होते हैं ना, तब हम नींद में नहीं जाते। जब दर्द होता है, जब तकलीफ होती है तो हमको नींद नहीं आती, मतलब आप जागृत हैं, आप तकलीफ में हैं लेकिन जागे हुए हैं। इस जागृत अवस्था में, इस अवेयरनेस में अगर आपने कोई बात सुन ली, समझ ली तो जिंदगी भर आपके काम आएगी। दोस्तों, ये सबसे अच्छा मौका होता है जब आप अपनी लाइफ में एक फंडामेंटल चेंज लेके आ सकते हैं। तो चलो ठीक है, आपने कोई गलती कर दी और आपको लॉस हो गया, ठीक है, लॉस कितना भी बड़ा हुआ हो ये मुद्दा नहीं है। अभी लॉस तो पैसा जो जाना है वो तो चला गया, किसी को 1 लाख, किसी को 3 लाख का लॉस हो गया होगा। लेकिन ऐसे में आपका मन कह रहा होगा कि बस अब हो गया, बहुत हो गई ट्रेडिंग वेडिंग, स्टॉक मार्केट भी बहुत हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बहुत हो गया, अब नहीं करना, मुझे नाम भी नहीं लेना है इसका। तो जब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं आपसे कहूंगा न के बराबर ट्रेडिंग करो दोस्तों, न के बराबर ट्रेडिंग। मतलब जो लोग 1000 शेयर्स के लॉट में फ्यूचर में काम कर रहे थे, उनसे मैं कहूंगा 10 शेयर में काम करना। लेकिन वहां पे ये देखना कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो पहली बात ये कर रहा हूं कि इस बुरे समय में आपको सीखने की, समझने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप भले ही हमारे 16-1700 फ्री वीडियोज है उनको देखिए, कोई परेशानी की बात नहीं। दूसरी बात, गलती क्या हुई थी ये देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमको तकलीफ और दुख या दर्द, लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, हो सकता है कोई नियर एंड डियर की मौत हो जाए, हम लोग तकलीफ में सबसे ज्यादा एक ही सवाल पूछते हैं, व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमको ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर हमारे साथ जो भी हादसा हुआ है, लॉस हुआ है, वो हुआ क्यों है, वो हम जानना चाहते हैं। अगर इसका आंसर मिल जाता है ना दोस्तों, तो जानना, उसको सहना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस वक्त में आपको अपने आप से ये सवाल करना है, आपने जो कुछ भी ट्रेड किया है ना, पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में जो भी ट्रेड किया है उसको डिटेल में लिखना शुरू कीजिए। लिखने में आप गौर करेंगे कि आपको पता लगेगा। देखो, 18,000 से गिर के 17,500 की तरफ निफ्टी आई, तो 17,500 आ गई, फिर उसमें एक तेजी से शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वो 17,800 चला गया। हमको लगा भाई कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है। शुरू शुरू में जब बाजार गिरता है ना, तो रिकवरी इतनी आती है कि आपको लगता है कोई बड़ा खतरा है नहीं। फिर वो 17,000 तक गिर गिर के आई, तब तक आपको लगा कि चलो 17 पे आया, फिर वापस एक बाइंग हुई, फिर 17 पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर 17 पे आया, फिर से ऊपर गया। तो इसने ट्रिपल बॉटम बनाया, ठीक है। इसके नीचे नहीं जा रहा था तो कई लोग निश्चिंत हो गए कि भाई अब टेंशन नहीं है, 17 नहीं तोड़ रहा है, 17,000 पे निफ्टी रुक रही है। अब जब उसने 17 तोड़ा, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर बार बार वहां आ रहा है और अगर इसने इस बार लो तोड़ दिया तो फिर वो नया लो बना देगा। अब लो तोड़ेगा तो नया लो बना देगा, ये बात दिमाग में थी।
लेकिन लो अचानक ऐसे दिन तोड़ दिया जिस दिन उम्मीद भी नहीं थी। हुआ ऐसा कि बाजार पहले ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद नीचे गया और फिर कहीं रेपो रेट की बात सामने आ गई। कई बार मैनिपुलेशन जैसा फील होता है कि जब बाजार बहुत बुरी हालत में आता है तभी क्यों गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई स्टेटमेंट आते हैं कि तकलीफ हो जाए। तो एक झटका और लगा और दुबले और दो अषाढ़ जो बोलता हूं वो झटके से बाजार नीचे चला गया। कोई भी तैयार नहीं था इसके लिए, तो अधिकतर लोगों को नुकसान हो गया। तो दोस्तों वहां पे क्या करने की जरूरत थी कि आप बाइंग में बैठे थे, लेकिन लो के नीचे डबल स्टॉप लॉस सेलिंग लगाई जा सकती थी। कि हो सकता है आपका मन तो कह रहा है कि तेजी आप बाजार थोड़ी गिरना चाहिए, तो जब बाजार नहीं गिरना चाहिए ऐसा लग रहा था तो लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा लेने में क्या प्रॉब्लम थी। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तब स्टॉप लॉस लगाने में क्या प्रॉब्लम है लो पे, क्योंकि लो तो टूटेगा ही नहीं, उस तरफ तो जाएगा ही नहीं ना बाजार जैसे आप सोच रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तब तो पहली फुर्सत में लगाना चाहिए ना आपको स्टॉप लॉस सेलिंग। तो सारी बातें क्या होती है, मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूं, काम करने में 10 मिनट लगता है लेकिन बहस करने में 1 घंटा लग जाता है। कोई चीज सीखने में 1 घंटा लगता है लेकिन उसको सीखना है कि नहीं सीखना है, सीखना पड़ेगा क्या, क्या जरूरत है, इसी काम नहीं चल जाएगा। वैसे भी तो हमने अभी तक यहाँ तक सब कुछ सिखा ही है ना, कौन सी क्लास में गए, ऐसी 50 बातें हम लोग करते हैं। लेकिन 1 घंटे का ट्रेनिंग या 10 घंटे का ट्रेनिंग लेने में इतना क्यों सोचते हैं। कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं बात पैसे की नहीं है, तो फिर किस चीज की बात है, क्या आपकी ईगो पे बात आती है, क्या ईगो राइट पे आप। तो दोस्तों ये समझ लेना कि शुरू में जब हम कम जानते हैं ना, आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने 1-2 खोज की तो उनको लगा कि मैं बहुत अक्लमंद हूं। जब उन्होंने 50 खोजें कर ली, इन्वेंशंस कर लिए, तो उनको लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जब उन्होंने 500 नई बातें खोज ली होगी और सारी दुनिया कहने लगी कि इससे ज्यादा अक्लमंद कोई आदमी नहीं है, तब आइंस्टाइन को यह बात समझ में आई कि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, अभी तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसकी मिस्ट्रीज इतनी बड़ी है कि मैंने 1% भी नहीं सीखा है, मैं तो बुद्धू हूं, एकदम नासमझ। तो जो जितना जानता है वो उतना ही सीखने की प्यास उसकी बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप सक्सेसफुल हैं तो ये मत समझिए कि आपने सब कुछ सीख लिया है। आपके अंदर और कितने सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी आपको कैसे पता लगेगा। कोई व्यक्ति बोले मैंने किसी से कुछ सीखा नहीं और मैं दिन का 10,000 रुपया बना रहा हूं, क्या पता आप चीजों को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करें तो आप 40 to 50,000 पर डे बना लें। और ऐसा नहीं है कि आप सही चल रहे हैं और किसी ने कोई बेकार सी बात आपको समझा दी तो आप उसको मानने लग जाएंगे। भाई किसी ने कोई गलत बात आपको बताई तो आपकी बुद्धि ऐसी है कि आप उसको थोड़ी मान लेंगे, आप उसमें से जो काम की चीज है वही तो ग्रहण करेंगे। यही तो बात है। तो दोस्तों ये समय है जब आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा है कि अपना जो भी ट्रेडिंग आपने किया है उसको नोट डाउन कीजिए, आपको समझ में आएगा कि शुरू में आप सही चल रहे थे, धीरे धीरे आप निश्चिंत हुए और जहां आपने अंदाजा लगाया कि अब यहां से नीचे नहीं जा सकता बाजार और 1 दिन या 1 घंटे की लापरवाही में आप फंस गए, या तो आपकी लॉस मेकिंग पोजीशन बन गई बहुत बड़ी, या फिर आप बहुत बड़े प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी खो दी। किसी ने ऐसा कहा कि नहीं सर मैंने कॉल लिया था, मैंने निफ्टी का फ्यूचर लिया तो था, पर मैं इतना अकलमंद हूं कि मैंने लो पे स्टॉप लॉस लगा रखा था और वो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया तो मुझे तो सिर्फ 20 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो 50 का लॉट साइज है, निफ्टी का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1000 रुपए गए बस मेरे। अब यहाँ पे ये गलती हो रही है आदमी से कि आपने बाइंग की, आपका बाइंग का स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन निफ्टी 400 पॉइंट माइनस चली गई। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने वो 20 पॉइंट का एसएल हिट नहीं किया, ये नुकसान नहीं है आपका, ये जो 400 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी चली गई है ये नुकसान है आपका। पर अब आप कहेंगे कि सर उस दिन कोई शॉर्ट सेलिंग के बारे में कैसे सोच सकता है, 3 दिन से बाजार नीचे गिर रहा था, उसके बाद बाजार गैप अप खुला, मैं कैसे सोचूं कि निफ्टी में आज सेलिंग आ जाएगी। तो मैंने कब कहा आपको सोचने को। हम आपको स्ट्रेटेजी में एक ही चीज तो समझाते हैं कि लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रखी होती, या फिर इतना पैसा नहीं था। अब बात क्या होती है, हम बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बना ही देते हैं कि इस वजह से ये काम मैंने नहीं किया। अब आप अगर बहाना मेरे सामने बना रहे हो या आपने किसी दोस्त के सामने बना रहे हो तो आपको पैसा देंगे क्या हम लोग, नहीं ना। वो जो अपॉर्चुनिटी, जो पैसा आपको मिल सकता था वो चला गया। तो ऐसे बहाने की बजाय हमको ये ढूंढना था कि मंदी की तरफ मेरा पार्टिसिपेशन कैसे बने। तो आप तेजी में थे, निफ्टी का फ्यूचर खरीद रखा था, आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था, लेकिन साथ में आपने एक छोटे से पुट पे पैसे नहीं थे आपके पास,
जिसकी प्रीमियम 30 रुपीज थी, जिसका हाई 40 रुपीज था, वहां पे हाई पे आपने बाइंग लगा रखी थी। आपको बिल्कुल भी ये लग नहीं रहा था कि ये पुट आने वाला है, पर चूंकि मैंने डिसिप्लिन बना रखा है कि मैं जब तेजी करता हूं तो मंदी के लिए भी कोई इंतजाम बना के रखता हूं, क्योंकि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये आदत डाल ली है कि मैं वहां पे कहीं ना कहीं ऑर्डर लगा के पुट में तो रखूंगा। आपने ये पुट में ऑर्डर लगा रखा था 40 पे, पता नहीं कब आपकी बाइंग हुई, और जब बाजार में तबाही मच गई तब अचानक आपको पता लगा अरे मैंने वो पुट का ऑर्डर लगा रखा था 40 में, अभी कितने पे है, तो पता लग रहा है 190 पे खड़ा है। अब चारों तरफ तबाही मची हो और आपका 1000 रुपया जो चला गया स्टॉप लॉस में, आप उसके लिए दुखी हो और आपको पता लगे इधर कि उसके बदले आपको 6 से 7 हजार रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, बताइए कितना कॉन्फिडेंस पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं ना दोस्तों कि आपने शर्ट का एक बटन सही लगाया तो बाकी 4 बटन सही लगेंगे। एक सही काम से दूसरे 4 सही कदम में आप एंट्री करते हैं, और एक गलत कदम से आने वाले 4 गलत कदम आप उठाते हैं, और 8 सही कदम उठाने से डरते भी हैं। तो हर चीज में एक सिलसिला है, इस सिलसिले को पलटने की जरूरत है, इसमें बहुत होश लगेगा आपको। तो मैं दोस्तों आपसे ये कहूंगा कि अभी लॉस हुआ है, घबराइए मत, घबराने से कुछ भी नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका है। कई बार लोगों के साथ ये हुआ कि 2 लाख रुपए के शेयर थे और वो 2 लाख के जब 190 दिख रहे थे, 10,000 माइनस देख के घबरा रहे थे। अब बाजार की ये गिरावट जब आई है तो 10,000 का माइनस 50,000 दिखने लगा है। पहले तो 10,000 में आप रो रहे थे, अब 50,000 में तो आंसू भी सूख चुके हैं। और यहाँ पे घबराहट पे बॉटम में कोई बेच के भाग जाए, तो पहले ऊपर खरीदा और वहां पे जब आपको डर लगने लगा तो आधे खाली कर लेते आप, पर आपने सोचा लॉस में कैसे बेच दूं। लॉस नहीं था, लॉस तो अब आया है। अब वहां पे आप 10,000 के लॉस में कैसे बेच दूं ये बोल रहे थे, ठीक है मैंने आपकी बात मानी, लेकिन फिर 50,000 के लॉस में कैसे बेच दिया। ऊपर खरीदा, बिल्कुल भी वहां से बाहर नहीं निकले, एग्जिट परसेंटेज में भी नहीं किया, और अब नीचे जब यहाँ पे नहीं बेचना चाहिए यहाँ पे बेच के भाग गए सारा माल, ये गलती हो जाएगी दोस्तों। आपको घबराहट हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, 30% शेयर खाली कर सकते हैं, उनकी स्विचिंग कर सकते हैं, जो शेयर भाग रहे हैं उनमें एंट्री बना सकते हैं, या अपना इंट्राडे के लिए थोड़ा पैसा फ्री कर सकते हैं। लेकिन ये गलती मत करना, ऊपर खरीदा है और बॉटम में घबरा के बेच के भाग गए। अगर म्यूचुअल फंड में आपको माइनस दिख रहा है तो आप टाइम दीजिए अपने आप को, और आपको लॉस कवर करने की, एक सिंगल शॉट में लॉस कवर करने की जल्दी तो करना ही नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। और इतनी बात ध्यान रखिए कि बहुत बड़ी गिरावट हो गई ना आपके सामने, अब आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और हेजिंग के साथ। एक बार अगर आपके सही ट्रेड पकड़ में आ गया तो एक झटके में आपको एक बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो होता क्या है, हम गड्ढा करते हैं फावड़े से और नाखून से वो गड्ढा भरने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कम से कम फावड़े से गड्ढा खोदा है आपने, तो उससे बड़े फावड़े से लॉस कवर करने की कोशिश कब होगी, जब स्टॉप लॉस और सही स्ट्रेटेजी आपके सामने हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने कोई भी स्टॉक था, चलो ले लो 5,000 शेयर और लगा दो स्टॉप लॉस 2 रुपए का, 10,000 जाएंगे तो जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो स्टॉक आपके सामने बहुत गिर चुके हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत गिर चुकी है, तो एवरेज के ऊपर या हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखिए, 2 लॉट में लगा के रखिए, 1000 शेयर में लगा के रखिए, और साथ में कवर ऑर्डर है, 1% का स्टॉप लॉस भी है साथ के साथ। एक बार आप चूक सकते हैं, फिर से दूसरी बार चूक सकते हैं, तीसरी बार में पकड़ में आ गया, काम बन जाएगा। और एक बार प्रॉफिट आना शुरू हुआ, आपका कॉन्फिडेंस वापस आया कि फिर बाकी सब काम हो जाएगा। दोस्तों ये समय अभी स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने का है, लेकिन हमने जो पैसा लगाया है, भले ही 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख के 1.5 लाख दिखने लगे, आपके घर में भले ही 5 लाख रुपए पड़े हों, लेकिन आप डरे हुए क्यों हैं, क्योंकि आप 50,000 का माइनस देख के घबरा रहे हैं। अभी कोई आपको खरीदने से मना कर रहा है क्या? तो मैं नहीं कहूंगा 5 लाख रुपीज की पूरी खरीदी कर लीजिए, लेकिन 1 लाख की तो यहाँ पे खरीदी बनती है ना। तो ध्यान रखें, स्मार्ट मनी और फुल्स मनी 2 बातें होती है। स्मार्ट मनी जो ऊपर पिक पे बेच रहा था और अभी यहाँ बॉटम में खरीद रहा है, और फुल्स मनी जो ऊपर पिक पे खरीद रहा था और यहाँ पे बेच के भाग रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि पैसा कितना आपके पास ये मायने नहीं रखता, आप उस पैसे से कहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे तय होगा कि आप स्मार्ट मनी है या फुल्स मनी है। और सीखना शुरू कीजिए दोस्तों, मैं आपसे यही अपील करता हूं कि अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो 1700 फ्री वीडियोस है, वहां पे जाके सीखिए। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो देखिए
999, 1999, 4000, 10,000, कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है वो कोर्स लीजिए, उसको आज रात में ही देख लीजिए। मैं कहूंगा आपकी नींद 4 घंटे निकलेगी तो भी चलेगा, लेकिन नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप बहुत बड़े क्राइसिस में, अगर इमोशनल या साइकोलॉजिकल क्राइसिस में है, तो मैं कहूंगा उसका सही इस्तेमाल करो। जहर को जहर काटेगा। आपने एक बार चीजें देख ली और आपका अगर एक बार पर्सपेक्टिव बदल गया, तो ये जो खतरा दिख रहा है आपको, सबसे बुरा समय दिख रहा है, ये आपके लिए सबसे अच्छा समय बन जाएगा और आप बहुत पैसा बनाएंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप सही कदम उठाएंगे, इस वक्त सबसे ज्यादा सीखेंगे, चीजों को देखेंगे, घबराएंगे नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ये जो दौर आया है, ये 3 महीने में आसानी से गुजर जाने वाला है। एक झटके में लॉस कवर आपको करना नहीं है दोस्तों। यही बात याद दिलाने के लिए मैं आया था। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि बुरे समय में अगर आपने सही कदम उठाया तो ही बात बनेगी, नहीं तो ये बुरा समय अभी चला जाएगा और यहां से आपको जो सीखना था वो घटना ही आप पूरी भूल जाएंगे। तो इनसाइट क्या ले पाएंगे? ये जो इतना तकलीफ झेली है ना, जितने आंसू बहाए हैं और जितनी गालियां दी है, जितना आपको दर्द हुआ है, उस दर्द की कीमत वसूलिए, उसका फायदा उठाइए। तो दर्द आपको यह सिखा सकता है कि आगे से क्या करें कि दोबारा ऐसा दर्द आपको झेलना नहीं पड़े। थैंक यू वेरी मच, बाय।